महागठबंधन ने फाइनल किया सीएम कैंडिडेट। पटना पहुंच कांग्रेस प्रभारी ने किया ऐलान, राहुल का जलवा, कन्हैया कुमार उप मुख्यमंत्री। दरअसल इतना दिनों से कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रभारी, ये सारे लोग मीडिया के सामने बच बच करके चल रहे थे कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। जब भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा महागठबंधन में, तो वो फाइनल नहीं किया और वो बच बच के उनके जवाबों के जवाब गोल मटोल और टोल मटोल करके दे रहे थे। लेकिन आज कांग्रेस प्रभारी ने ये चीजें फाइनल कर दी कि सीएम कैंडिडेट फाइनल कर दिया गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम कैंडिडेट के लिए जो मुख्य चेहरा है उन्होंने घोषित कर दी। और उन्होंने क्यों घोषित किया, इनको पहले जान लेना जरूरी है। दरअसल महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के खींचतान चल रही थी। सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत ज्यादा उलटफेर चल रहा था और कांग्रेस पार्टी को 40 से 50 सीटें देने का अनुमान बताया जा रहा था, जिसके लिए कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के अध्यक्ष नाराज चल रहे थे और एक के ऊपर एक मीटिंग हो रही थी और बातें बन नहीं रही थी। लेकिन इस बीच में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर यह साफ तौर पर कहा गया है, जिस तरह से 2025 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और चुनाव लड़ने के लिए फैसला लिया गया था, कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो 2025 में भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। जिसके बाद कांग्रेस प्रभारी से सीधा तौर पर मीडिया के सामने आकर के कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, सीपीआई की तरफ से, सीपीएमएल की तरफ से, मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से, यानी तमाम सहयोगी दल जो महागठबंधन के अंदर शामिल है, इन लोगों की तरफ से सीएम कैंडिडेट होगा लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव। पहले ही से यह अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन यह क्लियर नहीं कर रहे थे। ये क्लियर ना होने के पीछे का एक पेच फंस रहा था और कई चीजें उलझी हुई थी। सीट शेयरिंग को लेकर के है, किस पार्टी को कब कितना दिनों से सीट देना, कहां कहां सीटें देनी है, कौन पार्टी किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के मंथन चल रहा था और यह मंथन बहुत लंबे समय तक चला और इस मंथन के लिए कैंडिडेट्स भी चुन लिए गए और कौन किस सीट से चुनाव लड़ेंगे यह भी फैसला तय कर लिया गया। क्योंकि इससे पहले होता क्या था कि आरजेडी की तरफ से वो सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी जाती थी जो सीटें कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते, तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश कुमार का गढ़ रहा करता था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हार जाते थे और उसको वोट बैंक गिर जाता था और उसको कमजोर करने की आरजेडी की तरफ से कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार के नेतृत्व में और राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में और जो प्रभारी कृष्णा अल्लावरू है और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, इन सभी लोगों के नेतृत्व में, इन सभी लोगों की टीम में एक ऐसा दांव पैंच खेला कि इस बार बिहार में तो खास करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना ही है। क्योंकि इस बार बिहार में कांग्रेस पार्टी 2025 की चुनाव नहीं लड़ रही, इस बार कांग्रेस पार्टी 2029 की तैयारी में है, इसीलिए वो 70 सीटों के नीचे मान नहीं रहे थे। आरजेडी ने इसको 70 सीटें दे दी और कहा कि सीएम कैंडिडेट आरजेडी से होगा। अब क्या मान लिया जाए, एक सवाल और एक मुद्दा और बन जाता है कि जब सीएम चेहरा आरजेडी से तेजस्वी यादव का मान लिया गया तो उसके लिए उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, किस पार्टी से होंगे। 243 सीटों में से 150 के आसपास में आरजेडी लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दे रही है। अब उनके अलावा जो सीटों का बंटवारा होगा, मुकेश सहनी है, सीपीआई है, सीपीएमएल है और उनके अलावा जो अन्य दल है, इन लोगों को जो सीटें शेयरिंग दी जाएगी, क्या सबसे पहले आरजेडी दूसरे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी में होंगे कांग्रेस पार्टी की। जब कांग्रेस पार्टी की होंगी तो जाहिर सी बात उप मुख्यमंत्री का चेहरा तो किसी को बनाया जाना ही है, विपक्ष पार्टी तो होंगे नहीं, महागठबंधन के ही किसी सहयोगी दलों से उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में कोई ऐसा चेहरा कांग्रेस की नजर में है जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार यूथ कांग्रेस के नाम से लड़ रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी एक युवा चेहरे के नाम पर भी चुनाव लड़ रही है।
तो युवा चेहरा बिहार के अंदर कोई है ऐसा? कोई भी ऐसा बिहार में ऐसा कैंडिडेट्स नहीं है जिसको चेहरा को दिखाया जाए, जिसके चेहरे को बताया जाए। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार ही एक विकल्प बच जाता है। तो क्या मान लिया जाए अब इसके बाद कि कन्हैया कुमार अब उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अगर महागठबंधन की सीटें जीतती है, महागठबंधन की जो सहयोगी दल अगर सत्ता में आने के में काबिज होती है, सफल होती है, तो क्या आरजेडी में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और कांग्रेस पार्टी से उप मुख्यमंत्री होंगे कन्हैया कुमार? क्या कन्हैया कुमार को आरजेडी स्वीकार करें? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम इस पर नहीं, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प भी नहीं है। तो शायद ऐसा ही संभव है कि अब बिल्कुल पिक्चर पूरी तरह से साफ हो गई कि कन्हैया कुमार अब उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।